ये वेब सीरीज इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करती है कि अगर आप एक अननोन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो चीजें कितनी बिजार हो सकती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं मूवी प्रिज्म। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स के एक वेब सीरीज के ऊपर जिसका टाइटल है द रेड रोज, जो कि एक डार्क सस्पेंस थ्रिलर टाइप की वेब सीरीज है जिसके टोटल 8 एपिसोड है, जहाँ पर ये वेब सीरीज हॉरर और टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन है, जिससे काफी हद तक ये सीरीज प्रेजेंट करने में कामयाब होती है। बात करें सीरीज की स्टोरी के ऊपर तो इसकी स्टोरी एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिनमें से आप मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर्स को एकदम से साइड कर दीजिए, बस इन 3 कैरेक्टर्स पर फोकस करिए, रेन, रोशेल और जय के कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि सीरीज के अंदर इन्हीं के कैरेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं सिंपली सीरीज के बारे में बात करूँ तो इसकी स्टोरी तब शुरू होती है जब रोशेल के मोबाइल पर एक ऐप का नोटिफिकेशन आता है। वो उसके लिंक को क्लिक करके एक ऐप को डाउनलोड करती है जिसका टाइटल रहता है द रेड रोज, जहाँ पर शुरू में वो रोशेल के छोटे मोटे क्यूरीज और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, लेकिन धीरे धीरे करके रेड रोज ऐप जो है उसे कुछ हॉरिफाइंग चीजें दिखाना शुरू करता है और चीजें काफी ज्यादा बिजार होने लगती है। अब इसके बाद आगे स्टोरी में क्या होता है और चीजें कितनी ज्यादा बिजार जाएगी, वो सारी चीजें जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी, जहाँ पर ये वेब सीरीज आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगा। अब हाँ, मैंने सीरीज की स्टोरी को बहुत ही ब्रीफली प्रेजेंट किया है, क्योंकि मैंने अगर इससे ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की तो चीजें काइंड ऑफ आपके लिए स्पॉइल हो जाएगी। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप डायरेक्टली सीरीज को एंजॉय करें, ताकि वो थ्रिल और सस्पेंस का जो एलिमेंट है वो आपके लिए बना रहे। तो अगर हम सीरीज की डिटेल्स की बात करें तो मूवी के अंदर मुझे 4 पॉजिटिव पॉइंट्स मिले और 3 नेगेटिव पॉइंट्स लगे। पहला जो पॉजिटिव पॉइंट है वो मूवी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर ये जो हॉरर और टेक्नोलॉजी वाला जो एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है वो देखने में सच में बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये अपने मॉडर्न टाइम के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से सूट हो रहा है। प्लस इसके चलते यहाँ पर जो चीजें है काफी क्रिएटिव मैनर में प्रेजेंट की है, पर उसके साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन है जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जो इसका सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है वो है सीरीज में दिखाया गया सस्पेंस और थ्रिल वाला एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो सस्पेंस का एलिमेंट है उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्डअप किया गया है। यहाँ पर हमें ऐसे ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं करते हैं और उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे इसके सेकंड एपिसोड में ही हमें एक ऐसा बड़ा प्लॉट ट्विस्ट दिखाया जाता है जिससे मूवी एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन से चालू होती है और वो चीज देखने में इंटरेस्टिंग है। इसका थर्ड पॉजिटिव पॉइंट होगा इसमें दिखाया गया रेड रोज ऐप, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। मतलब जिस तरीके से इस ऐप की स्टोरी है कि इसको फॉर्मेशन कैसा हुआ है, इसकी स्टोरी क्या है, इसको बनाने का एक्चुअल पर्पस क्या है, वो इस सीरीज को देखने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। और चौथा इसका पॉजिटिव पॉइंट होगा सीरीज में दिखाया गया मैसेज। अगर आपने सीरीज ध्यान से देखी है तो इसके पहली एपिसोड में हमें ये चीज पता चल जाती है कि इसका मैसेज क्या है। वो है किसी भी अननोन ऐप को ऐसे ही डाउनलोड ना कर लेना। मतलब अगर आप किसी भी ऐप को डाउनलोड कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो कि वो ऐप सच में जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि आप कह नहीं सकते कि आगे क्या हो सकता है। अब ये तो थे सीरीज के पॉजिटिव पॉइंट्स। अब नेगेटिव पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब मेरे हिसाब से सीरीज के अंदर 3 नेगेटिव पॉइंट है। पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो है सीरीज में दिखाए गए कैरेक्टर्स। मतलब सीरीज के अंदर हमें कई सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से जेन्युइन जो कैरेक्टर हमें लगते हैं जो कि सीरीज के हिसाब से इंपॉर्टेंस रखते हैं, उस मुझे 3 ही लगे। वो था रेन का कैरेक्टर, रोशेल और जय का कैरेक्टर। जहाँ पर रेन और रोशेल का कैरेक्टर तो एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि इन्हीं के अराउंड पूरी सीरीज जो है वो फॉर्म की गई है, लेकिन जय का कैरेक्टर एक साइड कैरेक्टर होने के बावजूद भी वो काफी इंपॉर्टेंस क्रिएट करती है। आप सीरीज देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कैरेक्टर इतना इम्पैक्टफुल क्यों है। इसके अलावा मुझे सीरीज का जो सेकंड नेगेटिव पॉइंट लगता है वो है इसका ओवरऑल लेंथ। मतलब अगर आप सीरीज का रन टाइम देखने जाओ तो इसके टोटल 8 एपिसोड है और हर एक एपिसोड अराउंड 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो क्या इतना जो टाइम दे रहे हो आप सीरीज के लिए, क्या वो वर्थ इट है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं। तो सीरीज के अंदर जो मेन एलिमेंट है वो हमें कट कट के देखने को मिलता है। उसके बीच में काफी सारा ड्रामा और काफी सारा रोमांस एलिमेंट दिखाया जाता है, जो कि मुझे फालतू का लगा और कुछ खास इंपॉर्टेंस क्रिएट नहीं कर रहा था। प्लस यहाँ पर हमें कैरेक्टर्स के कई सारे बैक स्टोरीज और उनके जो लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस करके दिखाए गए हैं, जो कि बेसिकली कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन स्टिल मुझे उतना कुछ खास फील नहीं हुआ। मतलब अगर इन्हें शॉर्टली कवर करके अगर मेन स्टोरी पर ज्यादा फोकस किया जाता, उसे ज्यादा इंपैक्टफुल बनाने की कोशिश करते तो चीजें बढ़िया निकल के आती। और हाँ, ये आराम से भाई मेरे हिसाब से 5-6 एपिसोड में कंप्लीट हो सकता था, वो कम रन टाइम के साथ। और इसके साथ जो मुझे थर्ड नेगेटिव पॉइंट लगता है सीरीज का, वो है सीरीज की एंडिंग। मतलब सीरीज की एंडिंग देखने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक जो एक बिल्डअप क्रिएट किया गया था, जो सस्पेंस क्रिएट किया गया था, वो आखिर में जाकर उतनी अच्छी तरीके से एंड नहीं हुआ है। हाँ, पर हाँ, सीरीज को जिस तरीके से एंड किया गया है उसे डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि इसका सेकंड सीजन बन सकता है। मतलब सीरीज को अगर कंप्लीटली इस पॉइंट पे एंड कर देते तो चीजें कंप्लीट ही रहती। मतलब इसकी जरूरत नहीं थी कि सेकंड सीजन के लिए एक जो है बिल्डअप क्रिएट करें, एक क्लिफ हैंगर क्रिएट करें। तो ये था मेरा रिव्यू ओवर रेड रोज सीरीज। अगर मैं इस सीरीज की रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 की रेटिंग दूंगा। बात करें कि क्या आपको इस
सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं, तो इसका रन टाइम भले ज्यादा है लेकिन स्टिल मैं एक बार प्रेफर कर सकता हूँ कि आप ये सीरीज एक बार तो देख ले, अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम वगैरह नहीं रहता है तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। और इसके साथ ही इस सीरीज में कई सारे हमें रोमांस सीन्स और कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए हैं जो कि फैमिली के साथ देखने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आई एम प्रेफर कि आप इसे अकेले ही देखिए। और अगर आपको देखना तो ये नेटफ्लिक्स में आपको मिल जाएगा, वो भी हिंदी डब के साथ। वेल इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरे इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।